जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्त जो आज के क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न, आप दोस्त किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन कहता है पहला, और कॉपी पेन लेकर बैठिए। क्वेश्चन कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं। तो दोस्त जो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या नाम से जानते हैं, तो दोस्त इसको हम जानते हैं सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के नाम से। क्या था? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्त जो सेबी है इसके द्वारा किया जाता है, सेबी के द्वारा स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी। तो दोस्त जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन, तो नोट करिएगा, असहयोग आंदोलन के दौरान की थी बढ़ोतरी की मांग। और दोस्त हमारे जो सबसे अग्रणी राज्य होगा भारत का, असम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अकबर ने नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर यानी कि राजस्थान में हुआ था। तो दोस्त ये अबुल फजल हो जाएंगे, अबुल फजल, जिन्होंने क्या लिखा था, बाबरनामा भी इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, किस फसल के लिए तना काट प्रबंधन प्रयुक्त होता है। तो दोस्त ये गन्ने के लिए होता है, गन्ने के लिए याद रखना। किसके लिए? गन्ने के लिए होता है। गन्ना कैसी फसल है? तो दोस्त गन्ना एक नकदी फसल है, नकदी फसल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे अगला, मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित हैं। तो दोस्त इनका जो संबंध हो जाएगा किस देश से होगा? फिजी देश से हो जाएगा। गोल्फ खिलाड़ी हो जाएंगे विजय सिंह का, फिजी से संबंधित है। क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्त इसकी जो नियुक्ति करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा, याद रखना। क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारत है। तो दोस्तों भारत की संचित निधि पर यह होगा, भारत की संचित निधि पर। नोट करना, भारत की संचित निधि। क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदल जाता है। तो दोस्त वह एंजाइम है जो वसा अम्ल तथा गिल्सरॉल में बदल जाएगा। तो दोस्त इसे हम लाइपेज के नाम से जानेंगे, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्त ये भारत की बात कर रहा है, तो ये लेह जो कि लद्दाख में स्थित होगा। और दोस्त लद्दाख का यह सबसे बड़ा जिला होगा जिसे हम लेह कहते हैं। और दोस्त वर्तमान में दोस्त लेह में कितने ज़िले हैं? पहले तो 2 थे, अब 5 बढ़ाकर कर दिए हैं, 5 प्लस और हो गए तो 7 हो चुके हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई है। तो दोस्त ये शुंग काल में हुई है। और दोस्त शुंग काल की बात कर रहा है, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट है, जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है। तो दोस्त ये होता है जिंक से, जिंक वेलाइड के नाम से जानते हैं जस्ते का निष्कर्षण। क्वेश्चन मूव करता है अगला कि बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो, जॉन बॉन्ड विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जॉन बॉन्ड हो जाएंगे बॉल पेन का आविष्कारक। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्त फर्स्ट वुमेन इन ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जूलिया गिलाई। क्या नाम होगा दोस्त इनका? जूलिया गिलाई इनका नाम हो जाएगा, नोट करना। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। और दोस्त अभी कौन है? एंथनी अल्बनीज हो जाएंगी वहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है। तो दोस्त ये बेंजीन होगा, तो नोट करना, बेंजीन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? एरोमेटिक की बात कर रहा है तो बेंजीन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई थी। तो दोस्त बिहार की बात कर रहा है तो इसकी जो प्रथम बैठक संपन्न हुई थी पटना, पटना कहाँ पर? इसकी राजधानी हो जाएगी बिहार की, यहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टरों में से किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है। तो दोस्त इसमें होती है नियंत्रित निखंडन, नियंत्रित विखंडन होता है, क्षमा चाहूँगा, नियंत्रित विखंडन होता है नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय प्रक्रिया। नेक्स्ट है, भारत
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? तो हम दोस्त इसे जानेंगे, डॉग यानी कि लॉर्ड कर्जन जिसे कहते हैं, लॉर्ड कर्जन, और इसी ने ही क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था, याद रखना। तो दोस्त 1905 में किया था और रद्द 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि किसे जानते हैं? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं, इनको संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन कहता है पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रसायन है। तो दोस्तों जो हमारे घरों में जो ऊपर पानी का जो टैंक होता है उसमें जो साफ करने के लिए पानी यानी कि शैवाल को ख़त्म करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है, जिससे कि उसमें शैवाल ना होता है यानी कि काई नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो दोस्त अपने प्यारे भारत में होगा, इसका सबसे अधिक उत्पादन भारत में हो जाएगा मूंगफली का। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्त प्रकाश संश्लेषण में जो पैदा होती है उसका स्रोत हो जाएगा जल, यानी कि पानी, H2O इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है अगला, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्त अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, यानी कब, 2 अक्टूबर को मनाया। तो क्वेश्चन अगला है धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो दोस्त धान का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो हम खाते हैं बीज। और दोस्तों धान के खेत में जो गैस होती है वह किसकी गंध मारती है? तो वह कौन सी गैस होती है? तो उसे हम मीथेन कहते हैं। मीथेन का सूत्र होगा CH4 इसका सूत्र हो जाएगा। क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा भारत की किस प्रधानमंत्री ने दिया था? तो दोस्त इंदिरा गांधी जी ने दिया था, इंदिरा गांधी ने, याद रखना। क्वेश्चन अगला, कोसोवा देश किस देश का गुलाम था? तो दोस्त ये सर्बिया का गुलाम हो जाएगा, किसका, सर्बिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अंत सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो दोस्त इसको जानते हैं सुनामी के नाम से। और दोस्त अभी जो सुनामी आई है रूस में 8.8 तीव्रता वाली, जिससे 4 मीटर की लहरें उठी हैं, जिसमें रूस का बहुत से चकोवा करके एक दुष्ट गांव है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब शहर था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, लॉस हुआ। क्वेश्चन निकलता है अगला, यानी कि पूरे रूस में ही हो चुका है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्त पंजाब में जो भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है गुरु नानक देव जी को, याद रखना, गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरातलीय भूकंप में तरंगे किस आकार की होती हैं? जो धरातलीय तरंगे उठती हैं, और दूसरी सबसे धीमी गति की तरंगे होती हैं, और जो धरातलीय एल होती हैं, और ये सबसे खतरनाक तरंगे मानी जाती हैं दोस्त। क्या सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं? एल आकार की। क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। PSL 3 तरंगे होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो दोस्त ये था संत ज्ञानेश्वर के कारण, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो दोस्तों ये भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर स्केल से। क्वेश्चन है कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो संत कबीर थे इनकी मृत्यु दोस्तों हुई मगहर, और ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मगहर जिसे संत कबीर नगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक भूकंप किस पेटी पे आते हैं? तो दोस्त प्रशांत महासागरीय पेटी पर आते हैं। प्रशांत महासागर यानी कि सबसे अधिक जो भूकंप उठते हैं तो कहाँ पे होते हैं? प्रशांत महासागर की ओर। ठीक है। क्वेश्चन है कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लहर ताराना पाकिस्तान के निकट काशी यानी कि अब वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो दोस्त सुनामी हो जाएगी एक जापानी भाषा का शब्द, नोट करना, जापानी भाषा का, और रिक्शा भी एक जापानी भाषा का शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य हो जाएंगे भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक, नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे किस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहता है? तो दोस्तों इसे भूकंप मूल के नाम से जानेंगे, जहाँ पर यानी कि जो केंद्र होता है उसको भूकंप मूल के नाम से जानते हैं, भूकंप मूल, जहाँ पर उसकी उत्पत्ति होती है केंद्र पर। ठीक है। क्वेश्चन 12 कहता है भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन भूकंप की दृष्टि से कौन सा खतरनाक सागर है?
तो दोस्त प्रशांत महासागर अभी मैं बता चुका हूँ दृश्य से, यानी कि रिंग ऑफ फायर इसे कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक ज्वालामुखी भी यहीं पर स्थित हो जाएंगे। क्वेश्चन है, भारतीय आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्त ये रामानंद हो जाएंगे। प्रचारित करने वाले यानी कि प्रसार करने वाले व्यक्ति, इनको जानते हैं रामानंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला क्वेश्चन कहेगा कि प्रशांत जो महासागर है, क्या कहता है कि प्रशांत महासागर के कितने प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो देख रहे दोस्त कितनी आता है, 68% को अग्निवलय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, क्या कहता है, भूकंपीय यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो दोस्त 8,000 से 10,000 बार भूकंप आते हैं। कुछ छोटे होते हैं जो हमें नहीं पता चलते हैं, तो याद रखना दोस्त 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं एक साल में, ठीक है। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो भूकंप होता है। सुनामी जब उठती है, भूकंप दोस्त क्या देखा, सुनामी होती है समुद्र में उठने वाली, भूकंप होता है तेज हवाओं के साथ उसमें उठता है, तब उसके साथ पानी चलता है, ठीक है। क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो दोस्त उनके गुरु हो जाएंगे रामानंद। लास्ट क्वेश्चन दोस्त, लास्ट पेज होगा कि भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? तो दोस्त अभी मैं बता चुका हूँ, सुनामी होती है और उसके बाद तूफान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्त सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाएगा भूकंप की तरंगों को मापने के लिए। क्वेश्चन, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप अधिकेंद्र। अगर सुनामी आए तो उसे भूकंप मूल, ठीक है। उस क्वेश्चन कहता है या केंद्र, बात यह कि होता मूल या केंद्र, ठीक है। रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो जो मर्केली जो पैमाना है इस पे मापी जाती है, क्या, मर्केली पैमाना पर भूकंप की, रिक्टर के अलावा, ठीक। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।